हेलो दोस्तों, एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एवं उच्च न्यायालय दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये है क्या, इनके बारे में जानेंगे। इन्हें क्या बोला जाता है, यानी कि इनकी भारत में क्या भूमिका है और क्या महत्वपूर्ण इनका योगदान है भारत में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनके जो आर्टिकल है वे भी जानेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के बारे में जानेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी, भारत में सुप्रीम कोर्टों की संख्या कितनी है? एक। भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? जो सुप्रीम कोर्ट है भारत में कितने हैं? एक। और जो हाई कोर्ट है भारत में कितने हैं? 25। ये आपको याद रखना है, यानी कि प्रत्येक राज्य का प्रत्येक हाई कोर्ट होता है। ऐसा भी होता है, यानी कि दो राज्यों के एक हाई कोर्ट होता है। ये भी आपको याद रखना है। एक राज्य यानी कि दो राज्य एक हाई कोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। इसमें दिया गया है, देखो, भारतीय संविधान का भाग 5 और पार्ट 5 केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 5 है केंद्र सरकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। 124 से लेके 147 तक, ये आपको याद रखना है। इसमें दिया गया है, किसका वर्णन दिया गया है? इसमें दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन इसमें दिया गया है। वहीं भाग 6, ये आप देख सकते हैं, भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट के जो वर्णन है उसका गठन के बारे में दिया गया है। गठन, नियुक्ति, अधिकार एवं क्षेत्राधिकार का उल्लेख दिया गया है। आपको याद रखना है, भाग 5 में दिया गया है क्या? पार्ट 5 भाग 5 में दिया गया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। भाग 6 में 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में, उसका गठन, निर्माण, उसके बारे में जितना क्षेत्राधिकार है उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप याद रखेंगे। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय। किसकी बात करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है? एक। और कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक इसके बारे में मतलब दिया गया है भाग 5 में। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और प्रावधान इसमें दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 127, इसमें दिया है न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 129, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है में लिया है। एक जैसे 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन और प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 124 में। 127 इसमें दिया गया है न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 127 के तहत। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, कोड ऑफ रिकॉर्ड, इसके बारे में दिया गया है, ये आपका रखना है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति से अपील, SLP से कहा जाता है, स्पेशल लेवल पैटर्न इसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनर्विचार की शक्ति दी गई है 137 में। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि पूरे भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। ठीक है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नियम बनाया है तो जितने भी भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें सब में क्या होगी, वह लागू कर दी जाएगी। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय के लिए, याद रखेंगे, अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति।
आर्टिकल 144 में दी गई है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के प्रमुख अनुच्छेद, उनके बारे में जानते हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 में दिया गया है। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के अंतर्गत किया जाएगा। अनुच्छेद 217, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें अनुच्छेद 217 में दी गई है, ये आपका रखना है। अनुच्छेद 219, शपथ और प्रतिज्ञा दी गई है, अनुच्छेद 219 में। अनुच्छेद 222, न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, यानी कि 222 में एक न्यायाधीश दूसरे न्यायालय में जा सकता है, यानी कि इसका बदलाव कर सकते हैं। अनुच्छेद 223, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 225, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 225 में। अनुच्छेद 226, रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। अनुच्छेद 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय, ये आपका रखना है, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। उसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 231 में, इसकी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण कुछ जानकारी है, ये आप देख सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। उच्च न्यायालय की रीट शक्ति अनुच्छेद 226, सर्वोच्च न्यायालय की रीट शक्ति अनुच्छेद 32 से व्यापक मानी जाती है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा हृदय कहा है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 136 याद रखेंगे, अनुच्छेद 136 SLP प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। कमेंट में आपको आंसर बताना है, ये जो हमने प्रश्न लिया है आपके लिए, ठीक है। देखो इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्यायालय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें से बताना है कौन सा आर्टिकल है, A, B, C, D। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।